आवाज आ रही बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। क्या करवा रहे थे आप लोगों को? भारत की खोज। भारत की खोज चल रहा था ना? यस मैम। चलिए थोड़ा सा स्टॉप करते हैं अभी। जो आगे है लिटरेचर वाला, ठीक है, उसमें थर्ड चैप्टर तक हो गया था आपका। यस मैम। थर्ड चैप्टर में उसकी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई थी ना? बताइए। थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज भी हो गई थी आप लोगों की पूरी? अनुराग, गौरव, राधिका बताइए बेटा। मैम लैंग्वेज की लिटरेचर की। लिटरेचर देखकर बताइए। मिल गया गौरव, राधिका? फोर्थ चैप्टर आपका है। यस मैम। भारत की खोज वाला थोड़ा सा स्टॉप कर दिए क्योंकि इसमें आपको फोर्थ चैप्टर कराना था, क्योंकि हो सकता है मंडे को आपको एक्टिविटी हो तो यही चैप्टर आपका आए। ठीक? यस मैम। तो चैप्टर 4 है दीवानों की हस्ती। हम पढ़ते हैं यहाँ से बताते चल रहे हैं, ठीक है? यस मैम। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले, अभी सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यह कविता भगवती चरण शर्मा द्वारा लिखी गई है, वर्मा द्वारा लिखी गई है। इनमें क्या बताया गया है, हम एक एक पैराग्राफ का अर्थ बता रहे हैं। अनुराग, यस मैम। पहला पैराग्राफ पढ़ो। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल यहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अनुराग क्या हुआ? हम पढ़ लिए। बोलो, मस्ती का आलम चला, मस्ती का आलम साथ हम चला, धूल उड़ाते, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। देखो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पहले हम संदर्भ बता रहे हैं। संदर्भ में क्या लिखोगे आप लोगों की प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। प्रसंग में क्या लिखोगे कि पंक्तियों में कवि ने बेफिक्र रहकर
मस्ती का जीवन जीने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के कार्य व्यवहार एवं मनोदशा का वर्णन किया है। इसमें क्या बताया गया है कि कवि बेफिक्र रहकर क्या करते हैं, मस्ती का जीवन जीते हैं। अब इसकी व्याख्या क्या है, क्या अर्थ निकल रहा है, ये हम तुमको बताते हैं। पहला पैराग्राफ का कवि कहता है कि आजादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर वीरों का मन जोश से भरा है। वो क्या कह रहा है, कवि क्या कहता है कि जो आजादी है, आजादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इनको वीर कहना कि देश की महानता तथा गरिमा के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आजादी के दीवाने हैं। वो क्या कह रहे हैं, हम तो आजादी के दीवाने हैं, हमें नहीं पता है कि कौन गरीब है कौन अमीर। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नीतियां तय करने के लिए हम एक जगह नहीं रुकते। आज हम यहाँ हैं तो कल वहां और कहीं और होंगे। हम जिधर भी जाते हैं खुशियों का संसार हमारे साथ होता है। हमारा यहाँ आना जाना खुशियों से भरा होता है। तो पहला पैराग्राफ का क्या अर्थ है, इसमें बताया गया है कि हमें अपने मातृभूमि के लिए, हम आजादी के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, हम इसमें ये नहीं देखते कौन अमीर है कौन गरीब है, हमें आजादी चाहिए, हम उसके लिए लड़े। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है हम खिलाफ में लड़ते हैं, जो नीतियां हैं नियम है उसके लिए लड़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ पढ़ो गौरव। यस मैम। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इसमें क्या बताया गया है कि दीवानों ने लोगों के बीच अपने आने का उल्लास बताते हुए लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। मतलब कि जो दीवाने हैं, जो अपने मातृभूमि के लिए तत्पर हैं, अपनी आजादी के लिए जब वो आते हैं तो उसका वर्णन किया है कि लोग उसके प्रति क्या सोचते हैं। अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते ये दीवाने जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहां खुशी का वातावरण बन जाता है। जब से वहां से अन्यत्र जाने की तैयारी करते हैं तो उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो अंग्रेजी सरकार, जो अंग्रेज हैं, उनकी निगाह से हम बचते हुए लोगों तक पहुंचते हैं। कौन लोग, दूसरे लोगों तक, और वहां खुशी का वातावरण बना रहता है। और जब वहां से अन्यत्र जाने की तैयारी करते हैं तो उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम वहां से जाने की तैयारी करते हैं तो और लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इतनी जल्दी कहाँ के लिए चल पड़े, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। वो कहते हैं अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर और रुक जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ राधिका पढ़ो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग को अपना कुछ दिए चले, दिए इसका क्या अर्थ हो जाएगा। इन पंक्तियों में दीवानों के मस्त स्वभाव तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन किया है। जो दीवाने हैं, दीवानों से क्या मतलब समझ रहे हो तुम लोग, बता सकते हो? दीवानों का क्या अर्थ समझ रहे हैं यहाँ पर, बताओ आर्यन। नहीं पता, किससे पता है बताओ।
इसका अर्थ है बेटा बेफिक्री, या ये कह सकते हो मस्ती का जीवन जीने वाला, मस्ती का जीवन जीने वाला। ठीक। और हस्ती का क्या मतलब होता है? औकात या सामर्थ्य। समझ रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? दीवानों का मतलब आप समझे, जो क्या कर रहे हैं, Yes. मस्ती का जीवन यहाँ पर जीने वाले हैं। तो क्या बता रहे थे? समझ में आ रहा है ना बाकी बच्चों को? यस मैम। कि इन पंक्तियों में दीवानों ने लोगों के बीच अपने आने के उल्लास को बताते हुए लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। नहीं, इन पंक्तियों में दीवानों के मस्त स्वभाव तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन किया गया है कि उनके कैसे मस्त स्वभाव हैं, उनकी जो गतिविधि मतलब होता है कार्य। तो इसकी व्याख्या क्या होगी कि आजादी के लिए दीवाने लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आजादी के लिए दीवाने लोग हैं, अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ की ओर जा रहे हैं। उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश में बस चलते जाना है। उन्हें बस क्या करना है? मंजिल की तलाश में बस चलते जाना है। वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते, मतलब बस चलते जाओ, आपको राह मिली है, बस आप उस राह पर चलते जाओ सही मार्ग पर। ठीक है। वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप मानते हैं। वे इस दुनिया के लोगों से उनके दुख लेकर खुशियां देते जाते हैं। लोगों के बीच खुशियां बांटते वे आगे बढ़ जाते हैं। लोगों के बीच खुशियां बांटते हुए क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? बताइए। यस मैम। थर्ड पैराग्राफ। Yes, ma'am. फोर्थ पैराग्राफ आर्यन तुम पढ़ो। दो बात कही, दो बात सुनी, ये वाला पढ़ो आर्यन। चलो आयास तुम पढ़ो, आर्यन नहीं पढ़ा, आयास पढ़ो। अयाज खान, दो बात कही, दो बात सुनी। पढ़ो बेटा। अयाज, रुद्राक्ष, आप पढ़ोगे? चलो तुम लोग कोई नहीं पढ़ेगा, आर्यन, रुद्राक्ष, अयाज में कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है। ठीक है, चलिए रिपीट कीजिए। अनुराग फिर से आप पढ़िए थर्ड वाला, फोर्थ वाला। मैम बोलो। मैम वो माइक नहीं चल रहा था। मैं रीड करें? चलो हाँ, फोर्थ वाला पढ़ो। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख सुख दुख के घूंटे को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर ये बताया जा रहा है
बस बस फोर्थ वाले में ये बताया जा रहा है, इन पंक्तियों में दीवानों द्वारा सुख दुख समान रूप में अपनाने की प्रवृत्ति का वर्णन है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें सुख दुख को समान रूप से अपनाया जा रहा है। अगर सुख है तो हम उसको भी अपनाएंगे, अगर दुख है तो हम उसको भी अपनाएंगे। मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोग से अपनत्व जताते हुए उनसे प्यार भरी दो बातें कहें। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मस्ती भरा जो जीवन है, उन दीवाने लोगों की बात की जा रही है कि अपनत्व, अपनत्व मतलब होता है अपना, ठीक है, अपनापन जिसके में होता है, उनसे प्यार भरे दो बातें कहते हैं, उनसे प्यार भरी दो बातें कर लिया जाता है और उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। और उनकी क्या करते हैं, हम उनके सुख दुख की बात सुनते हैं। वे दूसरों के सुख से प्रसन्न तथा दुख से दुखी हो जाते हैं। जो प्यार यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर जो दीवाने लोग हैं, जब वो सुख दुख में रहते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं, उन्हें प्यार समझ में आता है, तो वो अगर आप दुख हैं तो आप वो भी खुद भी दुखी महसूस होंगे। यदि वो सुख में है तो खुद भी सुख में महसूस होंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जो दीवाने लोग हैं वो सुख दुख का अनुभव बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो क्या बताया जा रहा था कि वे दूसरे के सुख से प्रसन्न तथा दुख से दुखी हो जाते हैं। उन्होंने उनके चेहरों पर आए सुख दुख के भावों को समान रूप से अपनाया, मतलब बराबर रूप से उसे अपनाया गया, अर्थात उनके सुख दुख में शामिल हुए। ठीक, फिफ्थ वाला पढ़िए, रुद्राक्ष नील पढ़ो बेटा। पढ़ो फिफ्थ वाला, हम भिक्षुकों की दुनिया में। रुद्राक्ष पढ़ो। राधिका पढ़ो, तुम पढ़ो। हम भिक्षुकों की दुनिया में स्वच्छगत लुटकर प्यार चले, लुटाकर प्यार चले। एक मिनट हमारी बातें सुनते चलो। राधिका, यस मैम। बेटा अपने आगे भी दूसरे का सुना करो। गलत पढ़ रही हो, निकलती जा रही, हम बोल रहे हो रुको रुको तब भी नहीं रुक रही हो। स्वच्छंद लिखा है। यस मैम। हम भिक्षुकों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। फिर उसके बाद चलो, इसके बाद क्या बताया गया है कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोग अपने व्यवहार तथा मनोदशा के बारे में लोगों को बता रहे हैं। मतलब कि जो बेफिक्र होकर अपना जीवन जीते हैं, जिन्हें किसी से मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें अपना जीवन जीना है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, दीवाने लोग अपने व्यवहार तथा मनोदशा के बारे में बता रहे हैं। व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी कि स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाए मन मौजी स्वभाव वाले दीवाने लोग जहां भी गए वहां दीनहीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने लगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है
कि ये दीनहीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने लगे, लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लौटाया। क्या हुआ कि जो मनमौजी लोग थे जब अपना जीवन जी रहे थे तो अपने प्यार को क्या किया, आजादी के रूप में लौटा दिया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर रहे। पर वे इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या रहे, अपने लक्ष्य से दूर हो गए। अपने सीने पर इस असफलता का भार लेकर वे जा रहे, अपने सीने पर क्या कर रहे हैं, असफलता का भार लेकर जा रहे हैं। ठीक, लास्ट पढ़ो अनुराग। हाँ, स्वच्छंद का मीनिंग क्या होगा? आजादी, स्वच्छंद, उन्मुक्त, बंधन रहित, आजादी। ठीक है, स्वच्छंद मतलब क्या होता है, हम किसी में बंधे ना रहे, हमें बंधन रहित कर दो। उन्मुक्त, उन्मुक्त मतलब क्या होता है, खुली हवा में उड़ना। ठीक, क्या बोल रहे थे? हाँ, लास्ट वाला पढ़ो। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अपनी इच्छा के अनुसार चलना, ठीक, या बंधन रही। यस। ठीक, तो इसका क्या हुआ? और लास्ट अर्थ आपका क्या है? हाँ, इस काव्यांश मतलब इस पंक्ति में दीवाने अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं दीवाने? मनोदशा का मतलब होता है अपने जो उनके मन में चल रही है, उनकी जो दशा है उसके बारे में वो बता रहे हैं। उपयुक्त काव्यांश में दीवानों ने अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले हम दीवानों के लिए कोई ना अपना है और ना कोई पराया, हम सभी को समान भाव से देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन, यहाँ पे जो दीवाने हैं वो कहते हैं कि जो मातृभूमि को हमें स्वतंत्र कराना है, हम दीवानों के लिए कोई ना अपना है और ना कोई पराया, हम सभी को समान भाव से देखते हैं। ना तुम मेरे अपने हो ना कोई पराया, हम तुम्हें भी बराबर देखते हैं, जो और बच्चे हैं उन्हें भी हम बराबर नजर से देखते हैं। हम सभी को समान भाव से देखते हैं। हम विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को एक समान मानते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो विभिन्न जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, उन लोगों को हम एक समान रूप मानते हैं, उनको क्या करते हैं, बराबर रूप में मानते हुए चल रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं। हम क्या चाह रहे हैं, हम आपसे यही चाहेंगे ना कि आप अपना जीवन खुशी से बिताएं और हंसी भरी खुशी जीवन बिताएं। अपने जीवन के नियम तथा बंधन हमने खुद ही बनाए थे। हमने क्या किया, हमने अपने जीवन, शायद भारत की खोज में भी मैंने ये बताया था कि हमने क्या किया है, हमने जाति तो बना दी, धर्म बना दिया और फिर हम बंधन में बंध गए। यही बताया था ना हम? यस मैम। हमने उस दिन क्या बताया, यही बताया था ना आपको कि हम अपने जीवन को क्या करते, अपने अनुसार बनाते भी हैं और बाद में हम उस बंधन में पड़ भी जाते हैं और बाद में सोचते हैं हमें आजादी मिल जाए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अपने जीवन के नियम तथा बंधन हमने खुद ही बनाए थे
उन्हें तोड़कर हम अन्यत्र जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मतलब हम स्वतंत्र होने के लिए एक बार तो पहले हमने अपने बंधन को बना लिया, ठीक, हमारा ये जाति, हमारा ये धर्म है, हमारा ये संप्रदाय, ठीक। उसके बाद हम क्या करें, हम विपरीत चले गए, नहीं हमें दूसरी जाति में जाना है, और फिर हम क्या कह रहे हैं, नहीं हमें स्वतंत्र भी होना है, हमें कुर्बान भी होना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम जो दीवाने लोग हैं, हम क्या करते हैं, अपने बंधन को खुद बनाते हैं और उन्हें तोड़कर हम दूसरी ओर बढ़ जाते हैं। कितने लोगों को समझ में आया ये बात, बताइए। कितने लोगों को समझ में आ गया ये वाली कविता और कविता का अर्थ? हमें बाकी किसी को समझ में नहीं आया, सिर्फ अनुराग को छोड़कर? मैम हमें भी आया है। यस मैम। बाकी आयास, रुद्राक्ष, आर्यन यस मैम। आ गया समझ Yes, में? अब इसमें क्या करोगे, पहले आप लोग क्या करोगे, चैप्टर का नाम डालोगे, दिख रहा है? यस मैम। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ कविता का लिखेंगे, ठीक है, यस मैम। कॉपी में। यस मैम। उसके बाद आप उसके राइटर का भी नाम लिखोगे, ये जरूरी होता है, ठीक है, भगवती चरण वर्मा। मैम फिर शब्दार्थ? फिर लिखने के बाद शब्दार्थ, ठीक है। यस शब्दार्थ के बाद क्या करोगे, मैम इसी का अर्थ लिखेंगे मैम, वाक्य, प्रश्न वाक्य। प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या मिल जाएगा आप लोगों को? मैम यूट्यूब में मिल जाता है मैम, अगर मतलब सर्च करते हैं तो। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और क्रोम में भी मिल जाएगा, क्रोम पर भी है, आज मैंने सर्च किया था, ठीक है। मैम किसमें? क्रोम पर भी मिल जाएगा, गूगल पर, ठीक है, यस मैम। गूगल पर देखना मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो हमें बताइएगा। यस मैम। रुद्राक्ष, आयास, आर्यन, गौरव, राधिका, अनुराग, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या करना है? मैम हमें आ गई मैम। यस मैम। आ गई मैम। क्योंकि बेटा ये 6 है और 6 लिखवाने में बड़ा टाइम होगा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखवाने में टाइम हो मिल जाएगा जाएगा तो आपको। कर लेंगे। हाँ मिल जाएगा, तो Yes, पहले कविता लिखना, पहले कविता लिखोगे, फिर शब्दार्थ लिखोगे, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन Yes, आंसर ma'am. होगा तो हम ही करवा देंगे। यस मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कविता में ऐसी कौन सी बात कही गई है जो आपको सबसे अच्छी लगी है, बताओ। मैम सबको एक ही नहीं। मैम हमें तो मैम सबको एक ही नजर से देखना और जो सुख दुख है एक भाव से सहना। और सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करना, अगर सुख है तो हमें दुख भी मिल रहा है तो हमें रोना नहीं चाहिए। और अनुराग तुम्हें? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बाकी और बच्चों को? गौरव तुम्हें? गौरव? बाकी और किसी को अच्छी लगी बात? इसमें देखो कई बात है, जैसे बेफिक्र का जीवन जीना, ठीक है, मस्ती भरा जीवन जीना, दूसरों की खुशियों की चिंता करना, उनके सुख में खुश रहना, उनके दुख में दुखी होना ना, ये सब क्या है, ये Yes, सब हमें सही है ये सब। तो यहाँ तक हो जाएगा आप लोगों का काम। अनुराग?
यस मैम। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन से करा देंगे। ठीक है, यस मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। आयाज, आयाज खान, यस मैम। अरे बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना? क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? चलो मैम आयाज, आवाज हमने नहीं आ बता, रही। हाँ हमें पता है नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारी। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, हमने बता दिया। कविता लिखना, उसका अर्थ लिखना और शब्दार्थ आप YouTube से देखकर पढ़ लेना अगर आपको दिक्कत हुई क्लास में। ठीक है, यस मैम। चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय मैम।